पहली जो लिस्ट आई थी उसमें हम प्रत्याशी घोषित हुए थे, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन फिर चली और वह दूसरी लिस्ट आई, उसमें हमारा नाम गायब। यानी गठबंधन धर्म उन्होंने तोड़ा है। और आज ही सवेरे माननीय शरद पवार से मेरी इस बात में बात हुई है। तुर्रा बजेगा, तुर्रा बजेगा, तुर्रा बजेगा। और ये खट्टर का नहीं बोलोगे आप? अब तो आपने जीत दल के लिए दो हैं, दोनों को पटकाना आपने। यानी तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। उसमें प्रदेश जिसको आप टिकट कहते हो फॉर्म ए और बी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है नामांकन के साथ। वह मुझे शरद पवार जी ने पहले ही दिया हुआ है कि आपने तो चुनाव लड़ना ही लड़ना है। और हमारा ये इंडिया गठबंधन है, इसकी तरफ से आप चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इसमें क्या है, गठबंधन में तय हुआ था कि जिस पार्टी का वर्चस्व जिस राज्य में है वह लीड रोल में रहेगी और गठबंधन के सहयोगियों को तय करेगी कौन सी सीट किसको मिलेगी। दूसरी बात ये हुई थी कि उस प्रत्याशी को ही उम्मीदवार बनाया जाएगा इस 2024 के उम्मीदवार इस चुनाव में जो सीधा जीतने की स्थिति में दिखाई दे रहा हो, सबसे मजबूत उम्मीदवार जो होगा। और आप देख रहे हो कई महीनों से शोर करनाल में मचा हुआ, तो कांग्रेस ने वह गठबंधन धर्म नहीं निभाया और अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें हम प्रत्याशी घोषित हुए थे, लेकिन कुछ मैनिपुलेशन फिर चली और वह दूसरी लिस्ट आई, उसमें हमारा नाम गायब। यानी गठबंधन धर्म उन्होंने तोड़ा है। और आज ही सवेरे माननीय शरद पवार से मेरी इस बारे में बात हुई है। उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने पूछा कौन है, मैंने कहा दिव्यांशु बूटी रहता है। कहता है आपने नॉमिनेशन के बारे में कौन से दिन सोचा? मैं 30 तारीख को। कहता 30 अप्रैल को आप नॉमिनेशन भरिए, अपना नॉमिनेशन भरिए, क्योंकि वो तो वहाँ के चुनाव में व्यस्त हैं। तो मैं रात ही मिले थे हम अभय सिंह की चौटाला को, जो इंडियन नेशनल लोकदल की, उन्होंने पहले भी आपको समर्थन की घोषणा की हुई थी। मैं कुछ बातें स्पष्ट कर रहा हूँ आपको कि उनके मन में विषय कितना स्पष्ट है। यहाँ हमारे इनेलो से जुड़े हुए साथी, या जो इनेलो से नहीं भी जुड़े हुए, वो मुझे कहते हैं कि चश्मे के निशान पे अब चुनाव लड़ो। मेरी और उनकी बात हुई, उन्होंने कहा नहीं, अलग अलग निशान पे चुनाव लड़ेंगे, इसी में हम दोनों का लाभ है। वो दूर की देख रहे हैं बात, एक चश्मे के निशान पे लड़ने में घाटा है और इसको आप नाम नहीं समझोगे, थोड़ी देर बाद समझोगे। हमारा अब जो गठबंधन हुआ है रात ही, इसकी औपचारिक घोषणा के लिए 30 तारीख को जब हमारा नॉमिनेशन कराने माननीय अभय सिंह चौटाला आएंगे तो औपचारिक घोषणा भी उस दिन कर दी जाएगी। तीसरी बात मैं आपको बताऊं, बहुजन पार्टी के, समाज पार्टी के नेतृत्व से भी हमारी बात चल रही है। बहुजन समाज पार्टी का समर्थन भी आपको आने वाला है। अब एनसीपी, इनेलो और बहुजन समाज पार्टी, और एक पार्टी का नाम घोषित कर दूं, वैसे संकोच में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि तरह कर दिया था भाई जजपा वाले। जब जजपा वाले आपको अपने आप समर्थन दे रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है? जब 500 वोट आओ। और एक पार्टी और अभी आरजेपी, उसका प्रत्याशी भिवानी में लग रहा है, उसका भी समर्थन आपको है। सारे विपक्षी दलों का समर्थन आपके पास है। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, आज 14 में हम ये सोच रहे हैं 15 तारीख को, 15 इसको मई को एक जनसभा कर लें और स्थान निश्चित करना, करनाल में करें या पानीपत में करें। उस दिन सुखबीर बादल भी आ जाएंगे और अभय चौटाला भी आ जाएंगे और माननीय शरद पवार जी भी आ जाएंगे और बहुजन समाज पार्टी का कोई नेता भी आ जाएगा।
पर आप ये बताओ मुझे, कितने गिना दिए मेरे नाम? कितने गिनाए? 5 तो कम से कम गिनाए होंगे। फिर 5 लाख के अंदर से तो जीत कराओगे। परमात्मा ने आपके लिए भी बहुत कुछ छोड़ा है। परमात्मा ने जिस मुद्दे को आप 20 साल से उठाए हुए थे, इंडियन उसका कांग्रेस का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी, दोनों प्रत्याशी बाहर के लाके खड़े कर दिए। ठीक है ना? आपका स्थानीय का और बाहरी का मुद्दा हो गया। फिर ये क्या रूप आगे लेकर जाके हमें नहीं पता है। इसमें आपने अब इसको पकड़ के जोर से आवाज उठाने का, हमने इस बार भाई अपने को ही बनाना है, बाहरियों को बनाना है। और ये जो है करते हो ना, तुर्रा बजेगा और ये खट्टर का नहीं बोलोगे आप। अब तो आपने जीत दल के लिए 2 हैं, दोनों को पटकाना आपने। यानी तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। ठीक है भाई, तुर्रा बजेगा, मराठा जीतेगा। और भाई ये मान सम्मान का सूचक पकड़ी सभी समाजों ने रखी है ना। उन समाजों का तो जिन्होंने रखी है वे समाजों का साथ दिलाने का प्रयास करेंगे। और मैं तो आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस पगड़ी की इज्जत बढ़ाते हुए इस 2024 के चुनाव में 4 जून को जिसका परिणाम आ रहा है, बड़े भारी अंतर से जीत दर्ज हम करेंगे। अब हमने नामांकन वाले दिन कुछ संकेत आपको दिए गए थे, जिसके अगर ट्रैक्टर है ट्रैक्टर निकाल ले, मोटरसाइकिल वाला मोटरसाइकिल निकाल ले। एक सप्ताह के अंदर ऐसा माहौल बना दिया कि सबके मुकाबले में आप ही आके खड़े हो गए। आपकी जीत पर कोई रोक नहीं पाएगा। तो ये सारे के सारे उस दिन निकल के ज्यादा से ज्यादा आदमी आए। अभय चौटाला जी उस दिन नामांकन कराने आ रहे हैं और औपचारिक घोषणा इस गठबंधन की, एनसीपी के और इनेलो की वो करने जा रहे हैं। ठीक है ना? और उस टाइम तक शायद हो सकता है कोई और बड़ी डेवलपमेंट भी हो जाए, वो भी हम उस दिन आपके सामने ले आएंगे। और ITI चौक पे रेड कारपेट नाम से एक बैंकेट है, समझ गया भाई? जिसको ज्यादा करने लगेगी उसका ये AC का प्रबंध दीजिएगा। और जो गर्मी सहन कर सकता है वैसे भी घूमता रहो। आपके खाने पीने का भी कुछ प्रबंध अवश्य करेंगे। ठीक है, समझिए ना? रेड कारपेट का मतलब है आपको रेड कारपेट वेलकम दे दी गई और जीत आपकी दर्ज हो गई। धन्यवाद। जीतेगा भाई, जीतेगा। सोमनाथ था भाई। तुर्रा बजेगा, तुर्रा बजेगा, तुर्रा बजेगा। मराठा जी आगे बढ़ो, मराठा जी आगे बढ़ो। करनाल के सम्मान में, करनाल के सम्मान में आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ला भाई पीना जीतेगा भाई, जीतेगा। मेरे आशीर्वाद देंगे भगवान आयुष्मान मराठा वीरेंद्र वर्मा जीव शरदः शतम वर्धमान आयुष्मान वर्चस्वी तेजस्वी श्रीमान धनधान्यवान आरोग्यवान विजयी भूयात। हमने घोषणा कर ली विजयी भूयात, और विजय अवश्य है, इसमें है ना कोई संदेह की बात नहीं।